हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्लिक टेल्स। आज की मूवी का नाम है डकोटा, जो 2022 में रिलीज एक फैमिली ड्रामा फिल्म है। ये कहानी एक रिटायर्ड आर्मी डॉग और उसकी फैमिली के बारे में है, कैसे डॉग उन्हें मुसीबतों से बचाती है। मूवी शुरू होती है सैंडर्स फार्म नाम की जगह से, जो कैम्पडेन जॉर्जिया में है। वहाँ हमें एक एलेक्स नाम की बच्ची दिखाई जाती है, जो फार्म्स पर जानवरों का ख्याल रखती है और उन्हें बहुत प्यार करती है। एलेक्स वहाँ अपनी मॉम केट के साथ रहती है। एलेक्स के डैड क्ले सैंडर्स एक सोल्जर होते हैं, जो अफगानिस्तान में अपनी सर्विस के दौरान शहीद हो गए होते हैं। क्ले अपने परिवार से अक्सर कहा करता है, लैंड विल प्रोवाइड, भूमि प्रदान करेगी। एलेक्स के दादाजी मॉन्टे उनसे अलग कुछ दूरी पर रहते हैं। सैंडर्स फार्म को बचाने के लिए केट को बहुत से पैसों की जरूरत होती है, वरना वो प्रॉपर्टी बैंक जब्त कर लेगी। एलेक्स इस बात का हल निकालने अपने दादा के घर जाती है। एलेक्स अक्सर उनसे मिलने वहां जाती रहती है, पर उसे कोई सोल्यूशन नहीं दिखता। अब हमें ऑफिसर माइक और उनका बेटा ईथन दिखाते हैं, जो एलेक्स से सैंडर्स फार्म को बेचने की बात करता है, पर एलेक्स कहती है हमें अपना फार्म नहीं बेचना। माइक एक अच्छा ऑफिसर होता है। उसका बड़ा भाई होता है ऑफिसर डैनफोर्थ, जो माइक से कहता है सैंडर्स फार्म हमारे पूर्वजों की प्रॉपर्टी थी, मुझे हर हाल में वो चाहिए। मगर केट उसे नहीं बेचेगी, फिर मैं कोई और तरकीब लगाऊंगा। माइक उसे कहता है कुछ भी गलत मत करना। डैनफोर्थ केट से कहता है कि तुम्हें इस फार्म के इतने पैसे कभी नहीं मिलेंगे जितने मैं दे रहा हूँ, इसे बेच दो। पर केट मना कर देती है। अब अफगानिस्तान में डकोटा दिखाते हैं, जो क्ले की आर्मी डॉग होती है। सीजे नाम का आर्मी ऑफिसर अपने सीनियर से रिक्वेस्ट करता है डकोटा को क्ले के घर ले जाने के लिए, क्योंकि डकोटा अब रिटायर्ड डॉग होती है और सीजे ने क्ले से प्रॉमिस किया था कि वो डकोटा को घर लेकर जाएगा। वो लोग बताते हैं कि डकोटा भाग गई थी, 2 दिन लगे उसे वापस पकड़ने में। सीजे डकोटा को कैम्पडेन ले जाता है, जहां डैनफोर्थ उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए रोकता है। डकोटा डैनफोर्थ को देखते ही भौंकने लगती है। अब वो लोग घर पहुंचते हैं, जहां केट डकोटा को देखकर बहुत खुश होती है, पर एलेक्स उसे रखने से मना कर देती है कि हम डॉग अफोर्ड नहीं कर सकते। वो लोग सब बात कर रहे होते हैं, तभी डकोटा वहां से भाग जाती है और पता चलता है वो भागकर वहीं जाती है जहां क्ले सैंडर्स को दफनाया गया होता है। डकोटा थोड़ी उदास होती है। अब सीजे कुछ वक्त के लिए उनके घर ही रुक जाता है, केट की मदद करने के लिए। एक रात एलेक्स सीजे द्वारा लाया गया अपने डैड क्ले का सामान देखती है, जिसमें एक विशल होती है, जिसे बजाते ही डकोटा उसके पास आ जाती है। अगले दिन एलेक्स कहती है मुझे लगता है डकोटा हमारी बात नहीं मानेगी और वो भी हमें एक दिन छोड़कर चली जाएगी। केट उसे समझाती है और धीरे धीरे एलेक्स और डकोटा में अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक दिन डकोटा मिट्टी खोदती है, जहां उसे एक ब्लैक पत्थर मिलता है। एलेक्स डकोटा को अपने दादा से मिलवाने ले जाती है, फिर उस जगह लेकर जाती है जहां क्ले काम किया करता था। डकोटा को अक्सर अफगानिस्तान की जंग के सपने आया करते हैं। एक रात सपना देखते ही उसकी आंख खुल जाती है और वो रात को उसी जगह जाती है जहां क्ले काम करता था। वो देखती है वहां कोई चोर घुसा होता है। डकोटा उसे वहां से भगा देती है। चोर को डैनफोर्थ ने भेजा होता है, उसने फायर एक्सटिंग्विशर की पाइप काट दी होती है। केट सैंडर्स एक फायर चीफ होती है पास के ही फायर स्टेशन में। डकोटा अक्सर केट की भी हेल्प करती है। सोल्जर सीजे भी अभी केट के घर ही होते हैं। अब एक रोज एलेक्स डकोटा को घुमाने ले जाती है, जहां डकोटा ऑफिसर माइक की जलाटो आइसक्रीम खा जाती है, मानो उसे ये बहुत पसंद हो। डैनफोर्थ ये सब देख रहा होता है। अब एक दिन चुपके से आइसक्रीम का लालच देकर डैनफोर्थ डकोटा को पकड़ना चाहता है, मगर वो नाकामयाब रहता है। डैनफोर्थ माइक को बताता है 1800 में एक खान में काम करने वाले इंसान को पता चला था कि सैंडर्स फार्म में डायमंड्स हैं, पर जब तक अपने डैड को इस बारे में पता चलता, मॉन्टी सैंडर्स मतलब एलेक्स के दादा ने वो ज़मीन खरीद ली थी। तब मैंने डैड से वादा किया था कि मैं हर हाल में उस ज़मीन को वापस लेकर रहूँगा, पर माइक कहता है ये प्रॉपर्टी केट की है और अगर इसमें डायमंड्स हैं तो वो भी केट के हैं।
अब डैनफोर्ड दोबारा कोशिश करता है और डकोटा को पकड़ लेता है। एक रात सीजे केट को बताता है कि आज मैं सिर्फ क्ले और डकोटा की वजह से जिंदा हूँ। एक रोज़ सुबह के वक्त हम पर अटैक हुआ, हम सब घायल हो गए। हमें दूसरी तरफ से अटैक करने की ज़रूरत थी। क्ले ने डकोटा को ऑर्डर्स दिए कि वो उसे छोड़कर मुझे बचाए और उसने वैसा ही किया। क्ले ने अपनी जान देकर मुझे बचाया। मैं इस बात पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आज तुम लोगों को उसकी ज़रूरत थी। अगली सुबह सीजे वहाँ से चला जाता है और बोलकर जाता है कि डकोटा ऐसा पहले भी कर चुकी है, वो कहीं गई होगी, खुद ही लौट आएगी। माइक का बेटा ईथन एलेक्स को बताता है कि डकोटा को डैनफोर्ड ने पकड़ा है और वो उसे डॉग पाउंड भेजने की बात कर रहे थे। ईथन की हेल्प से एलेक्स डकोटा को छुड़ा लेती है। ऑफिसर माइक भी उसकी सपोर्ट करते हैं। ईथन एलेक्स को बताता है कि मैंने अंकल डैनफोर्ड के पास एक मैप देखा था जिसमें सैंडर्स फार्म को सर्कल किया हुआ था। अब एलेक्स को अपने घर के पुराने स्टोर में एक मैप मिलता है और कुछ पुराने पेपर्स। अब शेरिफ डैनफोर्ड दोबारा केट के पास आकर उसे डराता है कि फ्राइडे को बैंक तुम्हारी प्रॉपर्टी लेने वाली है, उससे पहले ही तुम मुझे बेच दो वरना नुकसान में रहोगे। केट अब फार्म को सेल करने का डिसीजन ले लेती है। एलेक्स ये सब देखकर सीजे को कॉल करके वापस आने के लिए बोलती है और लैंड को बचाने की कोशिश में वही मैप लेकर उसी रात घर से चली जाती है। उसे लगता है शायद उसे कोई खजाना मिले जिससे वो अपने लैंड को बिकने से बचा सके। एलेक्स को गायब देखकर उसकी मॉम और दादाजी को भी लगता है कि ये सब डैनफोर्ड ने किया। उसके दादा मॉन्टी डैनफोर्ड को मारने की कोशिश करते हैं पर उन्हें खुद अटैक आ जाता है। अब डैनफोर्ड उनके घर जाता है। केट भी वहीं होती है। केट लैंड सेल करने के लिए मान जाती है क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। वो साइन करने वाली होती है पर तभी सीजे आकर उसे रोक देता है। दूसरी तरफ एलेक्स उसी मैप को फॉलो करके एक जगह पहुंचती है पर वहां उसे कोई खजाना नहीं मिलता, बस उसके डैड क्ले का रखा एक खत मिलता है जिसमें लिखा होता है कि तुम ही हमारा सबसे बड़ा खजाना हो। अब गुस्से में डैनफोर्ड सैंडर्स फार्म में आग लगा देता है। केट, एलेक्स सब लोग वहां पहुंचते हैं, आग बुझाते हैं। उन लोगों को पता चल जाता है कि ये डैनफोर्ड ने किया है। ऑफिसर माइक भी वहां पहुंच गए होते हैं। डैनफोर्ड ने पूरे घर की तरफ ऑयल छिड़का होता है। डैनफोर्ड दोबारा आग लगा देता है पर डकोटा आगे आकर खड्डा खोद देती है जिससे आग वहीं रुक जाती है। ऑफिसर माइक डैनफोर्ड को अरेस्ट कर लेते हैं और केट लोगों को बताते हैं कि तुम्हारा फार्म एक डायमंड फार्म है। सब खुश हो जाते हैं और मूवी की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।